Hello, welcome to Super Kalam. I am Arpita Sharma, your mentor, and we are going to start with a very important session today. We are going to start with this series wherein we are going to cover the most important terms from important subjects like economy, geography, disaster management, science and tech, etc. आज मैंने एक टेलीग्राम पे पोल भी कंडक्ट किया था जहां पर मैंने स्टूडेंट से पूछा था कि कौन सा ऐसा पेपर है जीएस पेपर या सब्जेक्ट है जो स्टूडेंट्स को थोड़ा टफ लगता है and majority of the students they voted for gs paper 3 and gs paper 2, and that's when I decided कि I should take out important aspects of these papers to make them easy for you, and that too with the help of previous year question. क्योंकि अगर मैं कुछ आपको पढ़ा देती हूँ वो तब तक आपके दिमाग में नहीं बैठेगा जब तक आप उसको रिलेट नहीं कर पाओगे यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर से, बिकॉज व्हेन यू नो व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड बाय यूपीएससी, दैट्स व्हेन यू अंडरस्टैंड द टॉपिक इन अ मच मोर सॉलिडिफाइड पर्सपेक्टिव. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पढ़ रहे हैं लेट्स से अबाउट ऑरोरा, you should know that in this year's 2024's GS paper 1 there was a question on aurora. मैं दिखाती हूँ, ये देखो मेंस के पेपर में क्वेश्चन था. If you know what kind of topic, what kind of question they will ask from Aurora, accordingly you will make your notes also. So in this session you will also learn how to make notes from the perspective of both prelims and mains. Similarly, if you look at this particular topic, pyroclastic debris, तो आप देखोगे this year's 2024 prelims question paper, you will find a question on it. So you will understand कि okay, this is how I have to study. Coriolis force के बारे में पढ़ रहे हो आप, तो इवन कोरियोलिस फोर्स के ऊपर दिस ईयर 2024 अ क्वेश्चन वाज आस्क्ड. So it will be, you will be in a better position to understand how you need to study about this topic and how you need to make notes on this topic. समझ आ रही है बात, है ना? इसीलिए दैट इज वाई इन एवरी क्लास दैट आई मेक, इन एवरी काइंड ऑफ नोट्स दैट आई प्रिपेयर, आई ऑल्सो create my own mind maps. I also create my own notes from the perspective of the actual examination. ठीक है, यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? चलो सेशन, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ओवर हियर विच इज ऑरोरा. If you look at GS paper 1 mains 2024, I will be giving you the link of the session that I made on mains 2024 analysis. The entire question paper I have analyzed clearly. So you will find the entire explanation of this question as well. मैं इसका मॉडल आंसर जो हमने सुपर कलाम ने हमको दिया था वो भी नीचे शेयर करूंगी. ठीक है, यू कैन डाउनलोड द पीडीएफ ऑल्सो. Now the point is, aurora होता क्या है? Aurora basically means the natural light. You must have seen northern lights, right? Natural lights जो होती हैं, aurora कहते हैं उन्हें. एंड ये पोलर एरिया के आसपास पाई जाती हैं. बट द क्वेश्चन, लुक एट द क्वेश्चन फ्रॉम हियर ओनली वी विल डिडक्ट द आंसर. व्हाट आर ऑरोरा ऑस्ट्रालिस एंड ऑरोरा बोरियालिस? लोग ऑरोरा के बारे में पढ़ लेते हैं बट वो डिफ्रेंसिएशन नहीं करते हैं. इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर व्हेन द ऑरोरा अकर्स इट इज नोन एज ऑरोरा बोरियालिस. In the southern hemisphere when it occurs it is known as aurora australis. But the question also asked how are these triggered? कैसे ट्रिगर होती हैं? नाउ अकॉर्डिंगली एज पर द क्वेश्चन आई विल बी मेकिंग माई नोट्स. ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है समझना कि वेन एवर यू आर स्टडिंग एनीथिंग इन द सिलेबस, मेक श्योर यू हैव द पीवाईक्यू. पीवाईक्यू गाइड करेगा आपको नोट्स बनाने के लिए. ठीक है, सो ऑरोरा नेचुरल लाइट्स है, पोलर एरियाज में आती है. कैसे आती है देखो, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत इजी कॉन्सेप्ट है. ठीक है, वी ऑल नो अबाउट सन, राइट? सन क्या करता है? व्हाट डज द सन डू? इट रिलीजेस चार्ज्ड पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स. इट हैज अ मैग्नेटिक फील्ड आल्सो, राइट? नाउ दीज चार्ज पार्टिकल्स एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ से क्या होता है? सोलर विंड भी रिलीज करता है. ये सोलर फ्लेयर्स के ऊपर 2022 में भी क्वेश्चन आया था, इफ यू रिमेंबर इन प्रीलिम्स. This solar wind, these charged particles, when they reach the atmosphere of Earth, Earth also has a protective shield which is known as the magnetic field. So it gets deflected from the magnetic field. ये sun हो गया, charged particles release हुए, ये earth हो गया, earth का magnetic field हो गया. अब ये जो solar winds है, charged particles है, ये deflect हो जाएंगे. But some of them, they enter in the atmosphere. What happens? It gets trapped into the magnetic field. अर्थ का जो अपर एटमॉस्फेयर है वहां आकर ये ट्रैप हो जाते हैं कुछ पार्टिकल्स, राइट? एंड ये जो ट्रैप्ड पार्टिकल्स क्या करते हैं? अर्थ के एटमॉस्फेयर में कुछ गैसेस होती है, उनके साथ इंटरैक्ट करते हैं और उस वजह से छोटे छोटे फ्लैशेस बाहर निकलते हैं. लाइटनिंग के फ्लैशेस यू कैन सी.
you can say, right? And it lights up the sky. That's when you see the aurora. तब आप aurora देखते हो, that is the aurora. All right, so this is going to be important, ये बहुत ही important aspect है. Now another important point over here is, once you are done with understanding aurora, you go to super kalam and practice jaldi se 5 MCQs on aurora. On each of these topics, I've given you mini mock test in the description box of this video. Try to give all the test so that after this session, you are not stuck on the conceptual understanding of the key concepts here. ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि अरे हमने क्लास में पढ़ लिया, देन यू विल स्विच ऑफ द वीडियो एंड देन टुमारो यू विल अगेन फॉरगेट. इसलिए समझो, प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो. Learn, understand, revise, understand, learn, revise. Revision should not be ignored in any case. ठीक है. नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है हमारा ओमेगा ब्लॉकिंग. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बिकॉज इट वॉज इन न्यूज ऑल्सो, तो वी कैन नॉट इग्नोर इट. कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट की टर्म्स हैं जो ज्योग्राफी में सिर्फ और सिर्फ न्यूज़पेपर से उठाए जाते हैं, एंड यूपीएससी का ये पैटर्न देखने को मिला है. Whenever you look at these current affairs now, you will see that all these static concepts are picked from current affairs itself. That is why you think कि यूपीएससी का तो बहुत ही ज्यादा ही कुछ भी पूछ लेते हैं, डायनामिक हो जाता है. बट अगर आप करंट अफेयर्स को डिलीजेंटली फॉलो कर रहे हो, देन अप्रोक्सीमेटली यस, लीविंग बिहाइंड 10% ऑफ द क्वेश्चंस, you can understand and you can correlate those concepts with the current affairs and the static. Okay, तो ओमेगा ब्लॉकिंग की बात करते हैं. देखो, ये एक मीटियोरोलॉजिकल फिनोमिना है. कैसे होता है ये? Very easy. This particular meteorological phenomena was also seen in 2023, 2024. Basically नीदरलैंड्स के ऊपर इसको देखा गया था. Why does it happen? Because higher pressure system, when it is trapped between, this is the higher pressure system. ठीक है, over here in this map you will see, when it is trapped between two low pressure systems, it creates this kind of symbol. ये ग्रीक में एक ओमेगा लेटर जो होता है उसका सिंबल होता है, and that is why it is known as omega blocking. It is a type of upper level weather pattern which can cause extreme kind of weather situations like floods, like drought, like heat waves, etc. तो जब दो लो प्रेशर सिस्टम्स वो जेट स्ट्रीम के फ्लो को कट करती है ना, and when the high pressure system gets sandwiched between them, then there is a structure like this which is created, which is known as omega. और आपको पता है ये ज्यादातर recent कैटेगरी में कहाँ देखने को मिला है? फ्रांस में. because of this heat waves were seen in France, because of this waves were seen in Germany. Okay, because of this the heat waves were seen in, the floods were seen in Pakistan. ये क्यों हुआ था? ओमेगा ब्लॉकिंग की वजह से ही हुआ था. It was there in this year as well. ऑल राइट, तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलवेज रिमेंबर विच प्रेशर सिस्टम गेट सैंडविच हाई प्रेशर सिस्टम बिटवीन लो प्रेशर सिस्टम्स. ठीक है, ये पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है, इसको किसी भी एस्पेक्ट से भूलना मत. ओमेगा ब्लॉकिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. मेक श्योर दैट यू आर रिवाइजिंग एंड प्रैक्टिसिंग इट. अभी इन 2023 व्हाट हैपेंड? लीबिया में फ्लड्स आए थे एंड दैट वाज बिकॉज ऑफ ओमेगा ब्लॉकिंग ओनली. It is basically, see, we need to also understand these kind of events na, they cause extreme weather pattern, right? But they are also difficult to predict. बहुत easy नहीं होता. That is why it can lead to life loss of life, damage to life. So इसलिए ये important हो जाता है. आगे बढ़ते हैं. Now we have another very interesting concept of shelf clouds. देखो, clouds के ऊपर question काफी बार आया है prelims में, इसलिए ये topic important है. Now over here, this diagrammatic representation will help you understand what is shelf cloud, also known as the Arcus cloud. आप चाहो तो इसका एक screenshot ले सकते हो. वैसे तो I will be sharing the PDF also, but if in case if there is a delay in sharing the PDF, you can take a screenshot. Shelf cloud होता क्या है? Basically it forms along the leading edge of thunderstorms. यहाँ पर आप देखोगे here over here the shelf clouds are getting formed. Basically it's a type of low lying horizontal cloud formation. एंड यहाँ पर आप देखोगे ये जो सॉलिड क्लाउड है कंडेंसेशन लेवल के ऊपर, बहुत ही सॉलिड फॉर्म में प्रॉपर इसका स्ट्रक्चर, इसका फॉर्म क्लियरली देखने को मिल रहा है. ओके, तो दिस इज इंपॉर्टेंट. इट इज नोन फॉर इट्स वेरी डिस्टिंक्टिव वेज शेप्ड फॉर्मेशन एंड ये दे बेसिकली अपीयर एज अ ब्रॉड आर्क. इस तरीके से ब्रॉडर इनका जो सरफेस एरिया होता है बहुत ब्रॉड होता है. इट कैन गेट फॉर्म्ड व्हेन कोल्ड एंड डेंस एयर
is forced into a warmer air mass by the help of wind and it is produced by thunderstorms. Okay, यहाँ आप देखो कि gust front है, then you will see warm moist air, you will see drier air, and जैसे मैंने बताया कि shelf clouds they form when cold and dense air they are forced into a warmer air mass by the help of wind. That's when you will see the broad arc of shelf clouds getting formed. Now here another concept comes. इस बार आपने देखा होगा ट्विस्टर के ऊपर भी क्वेश्चन आया था जीएस पेपर 1 मेंस 2024 में, वहीं से आपको थंडर स्टॉर्म्स, हरिकेन्स, ये सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं. व्हाट इज अ थंडर स्टॉर्म? It is a rain shower during which you hear the thunder, that is known as thunderstorm. And how it is formed? when the warm when the moist air, warm and moist air, it rises and merges into the cold air, that's when the thunderstorms are formed. प्लीज इसको लिख लो. वार्म एयर कूल हो जाती है, ठीक है, इसके वजह से जो मॉइस्चर है जिसको वाटर वेपर बोलते हैं उसकी वजह से क्या होता है, स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स बनते हैं, कंडेंसेशन होता है. व्हेन इट गेट्स कूल डाउन इनटू द लोअर एटमॉस्फेयर इट वार्म्स, देन अगेन इट राइजेस अगेन. ये जो सर्किट बन रहा है इससे कन्वेक्शन सेल बनता है, और अगर ऐसा होता है तो एक स्मॉल अमाउंट ऑफ क्लाउड बन जाएगा. And if this happens with large amount of air, then large clouds will be formed and thunder will be generated, because of which thunderstorm will be created. All right, तो shelf clouds again important हो जाता है. I'll show you how you can practice concepts on this particular topic after completing the understanding of it. So you will go to Super Kalam, you will ask, give me two MCQs on shelf clouds. Now here you can see we have two MCQs. आप statement assertion type भी and direct यहाँ पर आप देखोगे multiple statement type भी. You practice it and then you go at the my progress bar. यहाँ पर leader board में आप अपनी accuracy check करते रहना. ठीक है, this is how you will solidify what you have studied. चलो, let's move on to the next topic. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज पायरोक्लास्टिक डेब्री. अगर मैं यहाँ पर आपको प्रीलिम्स का क्वेश्चन पेपर दिखाऊं तो दिस वाज द क्वेश्चन व्हिच वाज आस्क्ड दिस ईयर इन 2024 प्रीलिम्स. Consider the following: pyroclastic debris, ash and dust, nitrogen compound, sulfur compound. How many of the above are products of volcanic eruptions? अब ये important है, ठीक है. Here you will see that elimination method आप use नहीं कर सकते. That was the pattern change this year. यहाँ पर एलिमिनेट करना ही हार्ड है. हाउएवर द क्वेश्चन आंसर ओवर हियर इज वेरी क्वाइट सिंपल. यहाँ पर आप देखोगे ऑल फोर, यानी कि सारे ही आप ऑप्शन सही हैं, बट आप एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हो इधर. व्हाई? बिकॉज द टाइप ऑफ क्वेश्चन इज हाउ मेनी. विच ऑफ द फॉलोइंग भी नहीं पूछा वेर यू कैन यूज एलिमिनेशन मेथड की नेगेटिव आपने जो गलत है वो हटा दिया. हाउ मेनी थोड़ा सा यहाँ पर फिर क्लैरिटी मुश्किल हो जाती है, तो आपको इसी तरीके के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है. ठीक है, दीज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट यू नीड टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट द पायरोक्लास्टिक डेब्री. बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. Pyroclastic debris basically it comes from a Greek word known as pyroclast, basically fire broken. So these are very broken fragments of rock, fragments of magma, volcanic glass that gets ejected from the volcano. These are hot dense mixtures of pyroclastic you can say gases and broken form of rocks etc जो अंदर से वॉल्केनो के अंदर से अर्थ के कोर से निकल कर आते हैं. ठीक है, इसके अंदर आपका सिंडर भी हो जाएगा, ऐश भी आ जाता है, वॉल्केनिक बॉम्ब्स, इंडिविजुअल क्रिस्टल्स, क्रिस्टल फ्लैगमेंट्स एटसेट्रा. And these flows, pyroclastic flows, if you see over here, it can be extremely dangerous because इनका जो टेम्परेचर होता है वो बहुत हाई होता है, इनका जो स्पीड होता है वो बहुत हाई होता है, प्लस प्रेशर अगर आप देखोगे इट इज नॉट नॉर्मल प्रेशर, यू विल फाइंड ओवर प्रेशर ओवर हियर. It is enough to destroy buildings, flatten the forest, or scorch the farmland, kill people and animals, etc. आपको पता है 1902 में, प्लीज राइट इट डाउन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इन 1902 व्हाट हैपेंड? देयर वाज अ बिगेस्ट, राइट इट डाउन, बिगेस्ट volcanic disaster that took place, and it resulted in the destruction of Saint Pierre, where in Martinique, write it down, in Martinique. तो ये 1902 में हुआ था जहां पर पायरोक्लास्टिक मटेरियल का काफी हाई इन्वॉल्वमेंट देखने को मिला था. काफी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक.
ऑलराइट, बिकॉज 2024 में भी आया, उससे पहले भी इट हैज बीन रिपीटेड, ऐसा नहीं है पहली बार ही आपको देखने को मिला है। ऑलराइट, नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, आइसोथर्मल मैप्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टेकन फ्रॉम द एनसीईआरटीज। Now, isothermal maps, they are used to show the distribution of temperature across a particular region or across a particular latitude. आप देखोगे मैप्स में ये इस तरीके की लाइंस आपको देखती है ना, ये टेम्परेचर के डिफ्रेंसिएशन और डिफरेंट फॉर्म ऑफ और मल्टीट्यूड ऑफ टेम्परेचर को दिखाती है। ठीक है, द लाइंस ऑन द मैप इट कनेक्ट टू डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द सेम टेम्परेचर, उसको हम आइसोथर्म्स भी बोलते हैं, ये पॉइंट आपको याद रखना है। सो इट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज आइसोथर्म? These are line connecting points on a map. सेम टेम्परेचर है बट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे वो टेम्परेचर कैसे रिएक्ट कर रहा है, कैसे परफॉर्म कर रहा है, वो पॉइंट आउट यहाँ पर किया जा रहा है थ्रू द आइसोथर्म्स। एंड दे डेविएट टू द नॉर्थ ओवर द ओशन एंड टू द साउथ ओवर द कॉन्टिनेंट। तो ओशन, नॉर्थ, साउथ, कॉन्टिनेंट, वहां पर आप डेविएशन भी देखने को आपको मिलेगा इन द आइसोथर्म्स। एंड दे आर क्रिएटेड बाय ट्रेसिंग अ लाइन। ये जो आइसोथर्म्स आप देख रहे हो ना, इनको जब ट्रेस किया जाता है तब ये आइसोथर्मल मैप बनकर तैयार किया जाता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। बेसिकली इट इज शोइंग द हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, or you can say distribution of temperature across the latitude. So these generally are parallel to the latitude. ये point याद रखना है। पैरेलल लाइंस के बारे में तो आपने मैथ्स में पढ़ा होगा क्लास 8 क्लास 9 में, राइट? सो अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डू यू नो दैट इन द नॉर्थ ना, they deviate to the north over the continent, but that happens during January due to the presence of warmer land temperature. So again this is very important. नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है कन्वेक्शनल करंट्स। काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो इस टॉपिक पर थोड़ा थोड़ा ना कंफ्यूज हो जाते हैं। सो आई एम गोइंग टू हेल्प यू अंडरस्टैंड। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट कन्वेक्शनल करंट थ्योरी ऑल्सो। सो वील स्टडी अबाउट दैट थ्योरी, वील मेक नोट्स लाइव इन द क्लास। लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड। देखो 1930s का टाइम पीरियड एक स्टोरी के थ्रू समझेंगे। वील अंडरस्टैंड दिस थ्रू स्टोरी। ड्यूरिंग 1930s देयर वाज अ पर्सन कॉल्ड अर्थर Holmes. Okay, what did this person do? He discussed about the theory of convectional current. इन्होंने जो थ्योरी है कन्वेक्शनल करंट की, इसके ऊपर बात की थी। He discussed it about the possibility of convection currents where in the mantle region. आपको पता है अर्थ का इनर पोर्शन, कोर, मेंटल, राइट? In the mantle portion. And he said that it is generated, these convectional currents, they are generated by the radioactive elements, okay, because of which thermal differences occur. तो इसके वजह से क्या होता है? Write it down. Thermal differences occur. All right, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया। तो कन्वेक्शन करंट्स क्या होते हैं? Write it down. They are driven by heat because they are found in the mantle, right? So they are driven by heat. They occur in the air also, in the ocean also, in the mantle also. Why? Because of temperature differences. Because of temperature differences. Now you must be understanding how notes are to be made जब आप कोई चीज समझते हो, ठीक है? Now this temperature difference, what does it do? Write it down. It affects the density of material. What happens because of it? It enables the occurrence of convection currents. किसी भी नॉन सॉलिड सब्सटेंस में टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से ही करंट्स पैदा होने लगते हैं, क्योंकि डेंसिटी अफेक्ट हो रही है। यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया? अब इस थ्योरी को पढ़ते हैं। कन्वेक्शन करंट थ्योरी बेसिकली एक्सप्लेन्स द मूवमेंट ऑफ अर्थ्स टेक्टोनिक प्लेट्स। अर्थ्स टेक्टोनिक एक सेकेंड, यस, Earth's tectonic plates. Okay, Earth's tectonic plates. कैसे? The movement happens because of convection currents where in the mantle. Okay, now these plates, ये जो tectonic plates हैं, they compose the Earth's crust. इससे क्या बनता है? क्रस्ट बनता है अर्थ का। एंड दे आर इन कॉन्स्टेंट मोशन, एक साथ हिल रहे हैं, 2-3 सेंटीमीटर पर ईयर इनका मोशन चलता है। बिकॉज ऑफ दिस मूवमेंट देर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्टरेशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स डिस्ट्रीब्यूशन ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। पहले जहां पर समुद्र जहां जहां था वहां पर अब नहीं पाया जाता, बिकॉज ऑफ द मूवमेंट माउंटेन्स फॉर्म हुए हैं, राइट? एंड दैट्स वेयर दैट इज द बेसिकली कन्वेक्शन करंट थ्योरी।
ऑलराइट, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? एंड बिकॉज ऑफ इट्स मूवमेंट ऑल्सो यू विल फाइंड टू टाइप्स ऑफ करंट्स, दो तरीके के करंट्स हैं. फर्स्ट इज डाइवर्जेंट कन्वेक्टिव करंट्स, सेकंड इज कन्वर्जेंट कन्वेक्शन करंट्स. Divergent, basically these currents arise when mantle heat causes the crust to stretch. But ये जो convergent convection current है, here opposite thing happens. These currents move towards each other under continental masses. तो यहाँ पर आप माउंटेन्स का फॉर्मेशन देखोगे, जियोसिंक्लाइंस का फॉर्मेशन देखोगे, कंप्रेसिव फोर्सेस बनती है यहाँ पर, यहाँ स्ट्रेचिंग होती है, यहाँ कंप्रेशन होती है. ठीक है, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? सो दिस इज इंपॉर्टेंट, अगेन ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कन्वेक्शनल करंट का. नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ओवर हियर यू विल सी, विच इज वेदरिंग ऑफ रॉक्स. अब वेदरिंग ऑफ रॉक्स के ऊपर क्वेश्चन आया है क्या? लेट अस चेक. देखो यहाँ पर आइसोथर्मल मैप्स के ऊपर भी क्वेश्चन आया है, कोरियोलिस फोर्स के ऊपर भी क्वेश्चन आया है, एंड वी हैव क्वेश्चन ऑन वेदरिंग ऑफ रॉक्स एज वेल. ठीक है, यहाँ अगर आप देखोगे वी हैव द वेदरिंग ऑफ रॉक्स क्वेश्चन. द कॉन्सेप्ट इज इन्वॉल्व्ड, यहाँ पर कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व्ड है. व्हाट एग्जैक्टली इज वेदरिंग ऑफ रॉक्स? चलो आज ना हम क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू डिवाइड दिस क्लास इनटू पार्ट्स. आज मैं आपको 7 टॉपिक्स मैं आपको पढ़ाऊंगी. 3 टॉपिक्स का जो मीनिंग है वो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे. आई विल गिव यू अ हिंट ऑफ कोरियोलिस फोर्स, तो हमने पहले भी पढ़ा है. ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको हिंट दूंगी एटलांटिफिकेशन और ब्लू होल का, बट आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में समझाओगे वेयर एग्जैक्टली इन न्यूज डिड यू स्टडी अबाउट ब्लू होल एंड एटलांटिफिकेशन. आई रिमेंबर इन द वीकली न्यूज एनालिसिस क्लास ऑल्सो वी टॉक्ड अबाउट इट. ऑलराइट, तो सबसे पहले समझते हैं वेदरिंग ऑफ रॉक्स कॉन्सेप्ट को. देखो जब हम बात करेंगे वेदरिंग ऑफ रॉक्स क्या होता है, इट इज अ बेसिकली प्रोसेस. किस चीज का प्रोसेस है? द प्रोसेस थ्रू विच द रॉक्स they break down or they wear away at the earth's surface. So basically it can be caused by chemical weathering also, जैसे कि आयरन रिच मिनरल्स हैं. ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ रस्ट हो जाता है, रॉक्स को एक रेडिश ब्राउन कलर मिल जाता है, या फॉर एग्जांपल बायोलॉजिकल वेदरिंग की वजह से भी हो जाता है. ठीक है, प्लांट विच इज ग्रोइंग इन अ क्रैक कैन फर्दर द रूट्स ऑफ द प्लांट कैन फर्दर द क्रैक इन द रॉक्स बिकॉज ऑफ विच द वेदरिंग हैपेंस. देन फिजिकल वेदरिंग भी होती है. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से the water seeps into cracks in the rocks, तो उसका further with time weathering होने लगता है. breakdown of rocks into small particles, that is the basic concept of weathering of rocks. but what is atlantification? ये atlantification क्या है ये समझना जरूरी है. atlantification is increasing in the influence of Atlantic water where in the Arctic region, that is known as atlantification. The warmer and the saltier Atlantic water is extending its reach northward towards the Arctic Ocean. And Arctic Ocean is becoming warmer and saltier. जो sea ice है, that because of which the sea ice is disappearing, that is the Atlantification. I will explain again. Increasing influence of Atlantic water where in the Arctic Ocean. Arctic Ocean is becoming warmer. It is becoming saltier because of which the sea ice is disappearing, and that is known as the phenomenon of Atlantification. And what is the effect? सरफेस टेम्परेचर बढ़ जाएगा, सी आइस जो है वो कम होगी, वर्टिकल मिक्सिंग इट विल इंक्रीज. these are the physical changes which are happening and that is वेरी वेरी कंसर्निंग राइट नाउ. ओके, मैंने एक आपको हिंट दे दिया है, अब दूसरा हिंट देती हूँ ब्लू होल के ऊपर. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट, राइट इट डाउन, दी तामजा ब्लू होल. इसके बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा न्यूज में. I will create a box around it. You have to search about it and you have to tell me in the comment section what you have heard about Tamja blue hole. Okay, what is it? It is the deepest known underwater sinkhole in the world. It is very important. Mexico में पाया गया है ये, in the Yucatan Peninsula. And researchers have discovered this is the world's deepest blue hole. मेक्सिको में जो located है. ठीक है, बट ज्योग्राफी में ब्लू होल का मतलब क्या होता है? ब्लैक होल तो आप सबने पढ़ा होगा इन स्पेस. व्हाट इज ब्लू होल? It is a very large marine sinkhole which is open to the surface and it has developed in a bank or island which is composed of limestone or you can say coral reef. ओके, तो अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट. अब ये फेमस क्यों है? क्योंकि बिल्कुल डीपेस्ट है. जैसे ब्लैक होल में कोई अब तक नहीं गया है ना, ऐसे ही ब्लू होल है आपका. ठीक है, सो बेसिकली इट इज बीइंग रिसर्च राइट नाउ.
You have to tell me about Atlantification and blue hole in the comment section. ठीक है, comment section में I'll be waiting for your homework everyone. ये आपका homework है. And after solving the questions on these topics, tell me your scores also in the comment section, जो आपको super कलाम देगा. ठीक है. Thank you so much everyone for participating in the class. Now do not forget to revise.